हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थी साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल मैं तुम्हारे राम सर पर। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं प्रश्नावली 2 का एक वर्कशॉट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रश्नावली कितने नंबर की है। तो आपकी ये प्रश्नावली भी 4 नंबर की है और इस प्रश्नावली में से 4 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर में आएंगे और 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन सा टॉपिक आने की संभावना है, पहले इस प्रश्नावली में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों का दोहरान करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब है हमें हर हाल में अपने स्कूल का, अपने गांव का रिकॉर्ड तोड़ना है। हमें मैथ के अंदर 100 में से 100 नंबर लाने हैं। इसके लिए हमें चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आप मेहनत करो, क्योंकि आपके मेहनत का फल दिलाने के लिए आपके साथ खड़े हैं हमेशा आपके रामव्रत सर। इसलिए अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें। हमेशा जितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम जानते हैं कि मेहनत का फल अक्सर मिलता ही है, तो अपनी मेहनत को अपना बरकरार बनाए रखें। देखें प्रश्नावली 2 में क्या है। वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, कि ये नहीं है कि वीडियो निकालते चलें और देखें इसमें क्या है, क्योंकि मैं टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगा कि इसमें से कौन सा टॉपिक आने की ज्यादातर संभावना रहती है एग्जाम में। सबसे पहले हम बात करें कि बहुपद क्या है। तो बहुपद वही है कि ऐसे कोई व्यंजक हो जिनमें पदों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, वो हमारे बहुपद है। अब आपकी प्रश्नावली में बहुपद कौन सा वाला चलता है, तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रश्नावली में 10th क्लास में केवल द्विघात बहुपद चलेगा, ax² प्लस bx प्लस c, ये चलेगा। अब एक चीज याद रखना, चर की अधिकतम घात होगी उसी के अनुसार बहुपद का नाम लिखा जाएगा। जैसे ये जो है इसमें चर की घात कितनी है, 2, इसलिए इसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद। ऐसे ही अगर यहां पर चर की घात अधिकतम घात 3 होती तो इसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद। चर की अगर अधिकतम घात 4 होगी तो इसे हम चतुर्थ घात बहुपद कहेंगे। अब ये बहुपद का नाम इनकी घात के अनुसार रखा जाता है। चर में 2 घात है तो द्विघात बहुपद, 3 घात है तो त्रिघात बहुपद, 4 घात है तो चतुर्थ घात बहुपद। ऐसे ही अगर n घात हुई, n घात है किसी बहुपद की, इस प्रकार का कोई बहुपद है तो इसे n घात बहुपद बोला जाएगा, n घात बहुपद। अब हम बात करते हैं कि शून्यक क्या होते हैं। यदि जिस बहुपद की घात 2 है उसके शून्यक 2 होंगे, शून्यक 2 होंगे, क्योंकि घात 2 है ना तो शून्यक 2 होंगे। यहां पर शून्यक 3 होंगे, क्योंकि घात 3 है तो शून्यक भी 3 होंगे। यहां पर शून्यक 4 होंगे, क्योंकि घात 4 है तो शून्यक 4 होंगे। यहां पर शून्यक n होगा। याद रखना है आपको कि जितनी घात उतने ही शून्यक होंगे, घात के अनुसार शून्यकों की संख्या आती है। अब बात करें कि जो एक चर वाला बहुपद होता है हमारा, एक चर वाला बहुपद और रेखिक बहुपद हो, उसका शून्यक क्या होता है। जैसे मान लो कि एक हमारा रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद।
2x प्लस 5। अब इसका हमें शून्य निकालना है, तो इसका शून्य क्या हुआ, इसे सबसे पहले हम 0 के बराबर रखेंगे। ऐसे ये हमारा बहुपद है px, तो px को पहले हम 0 रखेंगे बराबर में, तब 5 का पच्छांतरण करेंगे तो -5 हो जाएगी और x की वैल्यू आएगी -5/2। तो x का मान कितना आ रहा है, -5/2, इसलिए शून्य क्या हो गया, ये -5/2। तो यहां पर चर की घात कितनी है, 1 है, तो 1 घात होगी तो 1 ही शून्यक है। यहां पर चर की घात 2 है तो 2 शून्यक है। तो याद रखो, चर की अधिकतम घात जितनी है उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। तो ये इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब शून्यक क्या होता है, शून्यक x का वह मान जिसे द्वारा किसी बहुपद में रख दें और x का मान द्वारा किसी बहुपद में रख दें और उस बहुपद का मान हमें 0 प्राप्त हो तो उसे हम शून्यक कहते हैं। जैसे देखो जांच कि यहां 2 इंटू x का मान आया -5/2 प्लस 5, 2 से 2 कट जाएगा तो बची -5, 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। तो इसलिए शून्य क्या है, हम कह सकते हैं कि ये -5 जो है, -5/2 ये हमारा शून्यक है। तो आपको याद रखना है कि शून्य क्या होता है, शून्यक वह है जिसे x का वह मान है जिसे द्वारा बहुपद में रखें और उसका मान हमें शून्य प्राप्त हो, तो ये से शून्य कहलाते हैं। अब बात करते हैं आपके सिलेबस में क्या आएगा। तो आपके सिलेबस में सिर्फ द्विघात बहुपद चलेगा, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद के बारे में बात करें तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद के हम 2 शून्यक मान के चलते हैं, अल्फा और बीटा। जैसे सबसे पहले हम गुणनखंड की बात करें, द्विघात बहुपद के गुणनखंड, द्विघात बहुपद के गुणनखंड। तो द्विघात बहुपद है हमारा ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा द्विघात बहुपद है। अब इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसके गुणनखंड होते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ये याद रखना है आपको कि द्विघात बहुपद के जो गुणनखंड होते हैं वो ये है। यहां पर अल्फा और बीटा ये क्या है, शून्यक है इस बहुपद के, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। द्विघात बहुपद, अभी मैंने बताया था द्विघात बहुपद क्या है कि जिसमें चर के अधिकतम घात 2, ax² bx प्लस c, ये जो है ये हमारा द्विघात बहुपद है। इसे बहुपद तब तक बोला जाएगा जब तक हम इसमें बराबर 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि बराबर 0 लगा दिया तो फिर ये समीकरण बन जाएगा, याद रखना। तो बहुपद सिर्फ ये होता है मान हमारा, इसमें हमें x की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है, x का मान निकालना पड़ता है जिससे हमें पता चल जाए कि x का ऐसा कौन सा मान होगा जिसे द्वारा बहुपद में रखें और इसके शून्य प्राप्त हो। तो इसके ये जो बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, इसके शून्यक क्या है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं, ठीक है। इसके शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं। इसे हम अभी गुणनखंड मैंने बताया था, तो इसके गुणनखंड x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होते हैं। अगर तुम्हें जैसे शून्यक दे रखे हो अल्फा और बीटा, तो इनमें इनके मान रखे और द्वारा पूरा का पूरा बहुपद हम प्राप्त कर सकते हैं। अगली बात, इस बहुपद की सत्यता की जांच भी होती है। तो सबसे पहले इस बहुपद में क्या है कि a b c ये तीनों के तीनों वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं हैं,
तीनों की तीनों हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। गुणांक की बात करें, गुणांक, तो यहां पर जिस संख्या का जिससे गुणा होता है उसे उसका गुणांक कहते हैं। यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक देखें, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए से गुणा कर रहे हैं इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक रहता है ए, और बी का गुणांक यानी कि एक्स का गुणांक बी, और जो अचर पद है, अचर पद वो है हमारा सी। यहां पर सत्यता संबंध की जांच करें तो इसका मतलब होता है शून्यक और गुणांकों में संबंध तो शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होता है, तो इसके दो संबंध होते हैं। पहला संबंध होता है कि इन शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, इन शून्यकों का योग बराबर होता है एक्स स्क्वायर का, एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि माइनस वी अपॉन ए, माइनस वी अपॉन ए। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक इसी प्रकार एक और संबंध होता है, वो होता है इनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, जिसे बोलते हैं हम सी अपॉन ए। इसका मतलब होता है अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सत्यता संबंध के इसके जांच के नियम है। यदि हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तब बहुपद। यदि हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तब हम बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे कि कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस वाले फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ये याद रखना है कि जब हमें योग और गुणनफल दे रखा हो तब इस वाले फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, और जब हमें सत्यता की जांच करनी हो तब ये दोनों नियम याद रखने हैं। ये टॉपिक यहां तक है। इसके बाद एक और चीज याद रखनी है आपको कि ग्राफीय रूप में बहुपद दे रखा है इस प्रकार से। तो हम जानते हैं ये हमारा y अक्ष है, y अक्ष ये हमारा, नीचे होता है y डैश, ये इधर होता है x और ये होता है x डैश। तो यहां पर अगर x के रूप में बहुपद दे रखा है तो हमें ये देखना है कि ये जो रेखा है, ये जो x अक्ष को ये जो लाइन है कितनी बार काट रही है, तो एक बार काटा इसने, दो बार काटा, तीन बार काटा। तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिघातीय बहुपद है। कौन सा बहुपद है ये? त्रिघातीय, क्योंकि तीन बार काट रही है x को ये, इसलिए त्रिघातीय बहुपद है। और इसके शून्य कितने होंगे? तीन होंगे। शून्य कितने होंगे? तीन होंगे। ऐसे ही कोई एक और ग्राफ हो और जिसमें सिर्फ दो बार काट रही है रेखा, कितनी बार काटा यहां पे? दो बार, तो हम कहेंगे कि ये द्विघातीय बहुपद है। और द्विघातीय बहुपद है तो यहां पर शून्य कितने होंगे? शून्य के इसका दो होंगे। शून्य के यहां पे कितने होंगे इसके? दो, क्योंकि दो बार काट रहे हैं। और यदि किसी ग्राफ को कितना बार काटा? एक, दो, तीन, चार, पांच। देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, तो इसमें कितना है? पांच है, तो पांच शून्य हो गए और पांच घातीय बहुपद हो गया ये। तो ये ग्राफ के अनुसार होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है अगर ग्राफ वगैरह बनाया जाए तो,
याद रखो कि यदि ग्राफ को 3 बार काटे तो त्रिघातीय बहुपद, ग्राफ को 2 बार काटे तो द्विघातीय बहुपद, और ग्राफ को 5 बार काट रहा है तो 5 घातीय बहुपद। जितनी बार काटेगा उतने ही शून्य होंगे, क्योंकि हम जानते हैं जितनी बहुपद की घात हो उसके उतने ही शून्य होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्नावली से अधिकतर सवाल आने की संभावना रहती है। देखिए, सबसे पहले जैसे माना दे दिया जाए कोई क्वेश्चन कि बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का एक शून्यक -5 है तो दूसरा शून्यक क्या है? एक एग्जांपल इस प्रकार से ले रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं। अधिकतर सबसे पहले 80% बच्चों को यही नहीं पता चलता है कि ये जो एक्स वाले सवाल आते हैं घात वाले, तो वो प्रश्नावली 2 से आ रहे हैं या प्रश्नावली 4 से आ रहे हैं। ऐसे सवालों में भी श्रीधर आचार्य सूत्र लगा देते हैं। आपको ये समझना चाहिए सबसे पहले कि ये बहुपद शब्द लग के आ रहा है, तो बहुपद प्रश्नावली जो है उसमें केवल गुणनखंड विधि का ही प्रयोग किया जाएगा और दूसरा किसी भी विधि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर हम क्वेश्चन के हिसाब से हमें अपने माइंड से ये सोचना है कि हमें जल्दी से जल्दी आंसर किस नियम के द्वारा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बहुपद में सिर्फ एक ही विधि है, वो है गुणनखंड विधि, और उसके नियम सत्यता की जांच के 2 संबंध है, वो बस वही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। बाकी हमें अगर किसी सवाल में बराबर में 0 लगा है, बराबर का चिन्ह मिल जाए आपको, तो ये मान लो कि वो तुम्हारा प्रश्नावली 4 से आ रहा है। तो ये जांच करने की सबसे बेहतरीन तरीका है, याद रखना आपके लिए। यहां पर ये दे रखा है, तो अधिकतर बच्चे क्या करेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने लगेंगे, तो अपने आप एक शून्य मिलेगा, लेकिन उसमें क्या है, टाइम ज्यादा लगेगा। हमें इसके जांच के लिए नियम कौन से बना रखे हैं वो देखना है। इसमें एक शून्य दे रखा है, दूसरा शून्य ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि पहला नियम क्या होता है, अल्फा प्लस, तुम पहला भी लगा सकते हो, दूसरा भी लगा सकते हो, कोई सा भी नियम लगा सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। ठीक है, जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर -v अपॉन सी -v/a, ये नियम होता है हमारा, शून्यकों का योग बराबर -v/a। अब माइनस की v कितनी है, 7, और a कितना है, 1, इसलिए अल्फा का मान कितना है, हमने माना -5, बीटा हमें ज्ञात करना है, तो कितना गया, 1 का भाग 7 में कितनी बार गया, -7 बार। बीटा बराबर -7 + 5 बराबर -2, ये हमारा आंसर आ गया। तो कितना आ गया आंसर, -2 आ गया। दूसरे नियम से भी निकाल सकते हैं इसे, जैसे -5 इंटू बीटा क्या होता है, c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो c यहाँ पे क्या है, c यहाँ पे हमारे पास 10 है और a कितनी है, 1 है, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, इधर 10/-5 कितनी बार गया, -2 बार, -2। तो इन नियमों के द्वारा ये निकाले जाते हैं, ये इनका एक तरीका है। ऐसे ही कोई और क्वेश्चन है, ऐसे ही कोई और क्वेश्चन लें, x² + 2x + k, ये हमने ले लिया, का एक शून्यक -1 है, तो k का मान ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें हमें क्या पता है, इसमें हमें ये देखना है कि सबसे पहले पहला नियम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -v/a,
तो अल्फा का मान कितना आ गया, अल्फा का मान दे रखा है कि -1 है, v का मान कितना है 2 है, किसका -2 लेंगे यहाँ पे, और ये 1, तो यहां से अगर हम निकालेंगे बीटा का मान तो 1 का भाग कितनी बार गया -2 बार, +1, तो कितना आ गया, बीटा का मान भी -1 आ गया। अब बीटा का मान आ गया, अब हमें क्या निकालना है, के का मान ज्ञात करना है। तो के का मान ज्ञात करने के लिए क्या नियम लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान -1, बीटा का मान -1, c का मान k और a का मान 1। -1 का -1 से गुणा करेंगे 1 और k में भाग देंगे 1, तो k का मान भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस प्रकार के ऑप्शन में आपके सवाल आएंगे, ठीक है। और दूसरे सवाल बताते हैं आपको। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि बहुपद x² - 8x + 16 के शून्यक और गुणांकों के मध्य सत्यता संबंध की जांच की। तो सबसे पहले इसके हमें शून्य ज्ञात करने पड़ेंगे, x² - 8x + 16। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 16 के खंड करेंगे, यानी कि ऐसी दो संख्या गुणा करने पर 16 आए और ये प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, तो जोड़ने पर 8 आए। इस चिन्ह के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा c प्लस का है तो जोड़ने पर आता है b, अगर ये माइनस का है तो फिर ये घटाने पर आता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो हम जानते हैं कि 4 का गुणा अगर 4 से करते हैं तो कितना आता है हमारा 16, और 4 में अगर 4 ही जोड़ देते हैं तो कितना आता है 8। तो यहाँ नियम लग जाएगा हमारा x², 8 की जगह पर हम क्या करेंगे 4 + 4 x + 16। 4 से x का गुणा कर देंगे 4x, ये भी फिर कर देंगे तो -4x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और +16। यहां दोनों में x आ रही है तो x बाहर कर देंगे तो x - 4, इधर 4 का भाग दोनों में जा रहा है तो -4 बाहर कर देंगे, x - 4। x - 4 एक तो ये हो गया भाग हमारा, x - 4 एक ये हो गया। तो यहां पर हम निकालेंगे x - 4 बराबर 0 या फिर x - 4 बराबर 0। तो यहां शून्य हमारे कितने आ गए, -4 या x बराबर 4, यानी कि अल्फा का मान भी हमारा 4 आया और बीटा का मान भी हमारा 4 आया। दो शून्य का रहे हैं, ये याद रखो, दो द्विघाती बहुपद है तो 2 ही शून्य का है, ठीक है। अब हमें इसमें संबंध सत्यता की करनी है जांच। तो संबंध सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध सत्यता की जांच। देखो पहली जांच क्या होती है, शून्यकों का योग -v/a। तो शून्यक कितने हमारे 4 + 4, -v का मान कितना है 8 है, तो माइनस के v का मान -8 है, और बटे a का मान कितना है 1 है। 4 और 4 कितने होते हैं 8 होते हैं, 1 का भाग 8 में कितनी बार गया 8, दोनों पक्ष कैसे आ रहे हैं बराबर है, यानी कि पहला संबंध सत्य है। दूसरा संबंध देखते हैं इसका, जैसे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान कितना है 4, बीटा का मान कितना है 4, c का मान कितना है 16 और a का मान कितना है 1। 4 का गुणा 4 से करेंगे 16, 1 का भाग देंगे कितनी बार गया 16 बार, तो दोनों में संबंध कैसा है यहाँ पर बराबर है, ठीक है। तो इसी प्रकार शून्य और गुणांकों के मध्य सत्यता का संबंध यहाँ पर बराबर है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक और एग्जांपल बताएं आपको, इस प्रकार से आ सकता है, जैसे मान लो कि यदि शून्यक क्रम से 4 और -5 है तो बहुपद ज्ञात करो। इस प्रकार भी आ सकता है। तो इसमें क्या है, अब तुम्हें गुणनखंड वाला
नियम लगाना है। जैसे गुणन किसी द्विघात बहुपद का, क्योंकि यहाँ पर शून्य के दो ही तो है, दो शून्य के, तो द्विघात वाला बहुपद ही निकालना पड़ेगा हमें। तो उसका गुणनखंड क्या था, x माइनस एल्फा x माइनस बीटा। ये याद रखो, उसमें क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद के गुणनखंड क्या होते हैं, x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा। यहां से आप बहुपद भी प्राप्त कर सकते हो। देखो एल्फा का मान कितना है 4, बीटा का मान कितना है -5, x माइनस 4 और x प्लस 5, ये प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस। अब इसका बहुपद ज्ञात करना है, पहले x का गुणा करेंगे x स्क्वायर, फिर x का 5 से करेंगे 5x, 4 का x से करेंगे 4x माइनस के, 4 का 5 से करेंगे माइनस का 20, x स्क्वायर 4 में से 5 में से 4 घटा देंगे, कितना बचा प्लस का x माइनस 20। ये इसका आंसर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है बहुपद ज्ञात करने के लिए। ठीक है, याद रखना कि दो शून्यक दे दे और दोनों शून्यकों से वो बहुपद प्राप्त करवा ले। अब एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं अभी इसे साफ कर। तो इसका अगला क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है, किसी बहुपद के शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल 1 है, तो बहुपद क्या है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको कि यहां पर देखो हमें पता है कि शून्यकों का योग कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1/4 है। गुणनफल कितना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 1 है। बहुपद ज्ञात करने के लिए मैंने एक सूत्र बताया था इसमें शुरुआत में कि kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, बस यही वाला नियम लगा दो कि x² शून्यकों का योग कितना है 1/4 है, 1/4 x, गुणनफल कितना है 1 है, 1 के। अब यहां पर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 का x से गुणा कर दो 4x² माइनस x प्लस 4 का 1 से कर दो 4। तो जो हमारा बहुपद है वो बहुपद क्या आ जाएगा 4x² माइनस x प्लस 4, ये इसका आंसर है। बाकी क्या बचा k/4, ये हमारी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो एक इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आएगा। और दूसरा अगर आए, चांस तो नहीं है पर फिर भी अगर मान लो चांस मान लो अगर आ भी जाए कि मान लो किसी बहुपद के शून्यक व्युत्क्रम में दे रखे हों, जैसे मैंने मॉडल पेपर में कराया था, मॉडल पेपर फर्स्ट में कराया था उसमें कि यदि बहुपद की शून्यक जैसे 1/अल्फा और 1/बीटा है तो इनका योग क्या होगा, तो इनका योग क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इनका योग करेंगे तो क्या आएगा अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा क्या है -b/a और अल्फा बीटा क्या है c/a, a से a कट जाएगा यहाँ पे तो -b/c। तो इनके व्युत्क्रमों का योग, शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग क्या होता है -b/c, जो कि मैंने वीडियो पार्ट 1 में कराया था। ठीक है, तो ये इसे याद रखना अगर ये इस तरह से आए तो। बाकी इसमें से और अधिकतर ज्यादा आने की संभावना नहीं है। बाकी आपका 99%, 99% इसी में से आपका आएगा, जो भी सब है वो सारा का सारा इसमें मैंने आपको बता दिया है। आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है उन सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें
और अपनी पढ़ाई को निरंतर बढ़ाए रखें। वीडियो में लास्ट में जाते जाते कमेंट भी करके जाया करें ताकि थोड़ा उत्साह बढ़े और वीडियो अन्य बच्चों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।